अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्व्रत निर्धरणीय है, त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रादा जं जं चिं चिं मं सत्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं पामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पियो स्वतः तुलसाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रादा जं जं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो इच्छुरा नालिके रसाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रस चुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रादा जं जं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टि करिए गत तप्तकारी, संताप दूर कर से कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रादा जं जं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरण समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में, हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रादा जं जं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पे हुआ भस भर पसम्मी, अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रादा जं जं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो दधिभिषेकं करोमि नवरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा।
सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाए जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वसदेव से कम करो मनोरथे स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रभाकुले जिग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः मार्गम निपामती स्वाहा। चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य द्रवर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्वादाय जं जं चिं चिं मं चतुर्लोकस्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि मनोरथे स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रभाकुले जिग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः मार्गम निपामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोकपन प्रचंदन को है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे तो सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरो विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं चं तं पं वं मं 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 चं चं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्वादाय जं जं चिं चिं मं चतुर्लोकस्वामिनो कल्कचोणवर्तनं करोमि मनोरथे स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रभाकुले जिग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः मार्गम निपामती स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिं करोमि मनोरथे स्वाहा। आरती उतारेंगे दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनमय तादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तविवोरवतारयामि ओम ह्रीं मंगलातियतनं करोमि मनोरथे स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रभाकुले जिग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः मार्गम निपामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्ण मल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं ओम नमोते भगवते श्रीमते भक्त्यासे दोस्तम सदेवते मोते नमः। श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वपापनाशा सर्वविघ्नाशा सर्वभूतनाशनाय सर्वप्रकर्ष दुबदबनाशा सर्वसंडावनाशनाय ओम राम नीम नुम नोम राजेव स नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रभाकुले जिग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः मार्गम निपामती स्वाहा। शांति धारा चलिए अब शांति धारा करते हैं। नीचे के भगवंतों पर और नंदीश्वर प्रतिमा के 52 भगवान पर और ऊपर भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामी की प्रतिमा के मस्तक पर शांति धारा के लिए झारी ले लेंगे। शांति धारा होने जा रही है, उससे पहले आप सबको ध्यान देना है कि आपके बाद 10:15 बजे आप अपने पारस टीवी चैनल को खोलें और भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक जो ऋषभगिरी मांगी तुंगी से ही चल रहा है लगातार 15 जून से, अब परसों 10 जुलाई को उसका समापन होने वाला है। तो सभी भक्त उस मस्तकाभिषेक को देख करके ही अपनी आँखों को तृप्त कर लें और यदि आपका पुण्य जगह सुविधा बने तो आप जरूर ऋषभगिरी मांगी तुंगी जाइए और आज से लेके परसों तक भगवान के मस्तक पर एक कलश ढुला करके पुण्य का अर्जन करें, क्योंकि ये अवसर अब 6 साल के बाद सन 2028 में ही आने वाला है। ऐसे पुण्य अवसर
कभी कभी ही प्राप्त होते हैं और फिर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के अभिषेक का, महामस्तकाभिषेक का अवसर जो ये प्राप्त हुआ है 6 साल में पहली बार, तो उसका मस्तकाभिषेक और उसकी अनुमोदना करके अपने यहाँ से भी आप कलश कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। तो आपको ये सब देखने के लिए प्रातःकाल 10:15 बजे से अपने पारस टीवी चैनल को खोल लेना है। और यहाँ शांति धारा कर रहे हैं श्री आनंद प्रकाश जी जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, उनके पुत्रगण मदन जी जैन, प्रवीण जी, प्रदीप जी जैन, ये सब लोग आकर के और बहुत ही प्रभावना के साथ सिद्ध चक्रमंडल विधान कर रहे हैं। और इसी मध्य श्री आनंद प्रकाश जी जैन का 63वां वैवाहिक कार्यक्रम यानी वैवाहिक वर्षगांठ आई है। अभी शांति धारा के पश्चात आप सबकी ओर से उनका एक मंगल स्वागत भी यहाँ पर होगा और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि उनका दाम्पत्य जीवन आगे भी सद्गृहस्थ के रूप में व्यतीत होता रहे, मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहें, इसी भावना के साथ प्रथमतः उनको आशीर्वाद देते हुए और अब शांति धारा प्रारंभ करते हैं। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप अपनाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वोपसर्गापनिविनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामन विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। चतुर्विसंगस्य गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगम च श्री स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य एवं विशालकाय 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी महोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारी गण जनानां सर्व परिवार जनानां च संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव जैन, प्रीत बिहार कमल मंदिर दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, मुरादाबाद TMU सपरिवार से एवं आज शांति धारा कर रहे श्री आनंद प्रकाश जी जैन, मदन जैन, प्रदीप जैन, प्रवीण जैन सपरिवार से अमल कुमार जैन, नीलिमा सृष्टि, अंकित जैन आरा बिहार निवासी सपरिवार से, मेरठ निवासी श्री राकेश जैन सपरिवार श्री अजय कुमार जैन सपरिवार से। और जो लोग भी हों अपने मन में बोल लीजिए मम सपरिवार से। सर्व पूजिका नाम सर्व भक्तिका नाम च सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व आयु कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व नाम कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी गोत्र कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वंतराय कर्म चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व क्रोधम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वमानम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वमायाम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वलोभम चिंदी चिंदी विंदी सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वगज भयम सर्वसिंह भयम सर्वअग्नि भयम सर्वसर्प भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वयुद्ध भयम सर्वसागर नदी जल भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादि भयम सर्वनिग्रहादि वंदन भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्पान दुर्घटना भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी चतुश्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वास्तानि विस्फोटक एवं सब विषाक्तवाष्पक्षण एवं सब विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत विषावेन तडाग्नि शाकिन्यादि भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वधनानि भयम सर्वव्यापाराणि भयम सर्वराज भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वांतरौद्रयानम सर्वदुर्भाग्यम
सर्वायशः छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपापं सर्वविद्यां सर्वप्रत्यवायं सर्वकुमतिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभयं सर्वक्रूरग्राभयं सर्वदुःखं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वापमृत्युं छिंदी छिंदी बिंदी त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ आज शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे आष्टान्निक पर्व अवसरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवसरे ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि विराजमान शताष्ट फुटोत्तुंग श्री ऋषभदेव जिन प्रतिमायाः 60 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षां कुरु कुरु मना समाधिं कुरु कुरु शुक्ल ध्यानं कुरु कुरु सुयसः कुरु कुरु सौभाग्यं कुरु कुरु अभिमतं कुरु कुरु विद्यां कुरु कुरु आरोग्यं कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दं कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेंद्र प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य श्री कैलाश चंद जैन आदिश कुमार जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री सुभाष चंद जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती रश्मि देवी जैन चौक लखनऊ निवासी सपरिवार से सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु कार्य सिद्धिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र इति श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै नवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम मेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्भामीति स्वाहा। ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान शताष्ट फुटोत्तम श्री ऋषभदेव जिन प्रतिमायै सिद्ध क्षेत्राय च अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं त्रिमूर्ति मंदिर में विराजमान श्री ऋषभदेव भगवान तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नेमिनाजनेन्द्र अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाजनेन्द्र अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं हस्तिनापुर के भगवान श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्य के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती उपसर्ग विजेता समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर
अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणनी ज्ञानमती माता जी, जिनके वर्चुअल सानिध्य में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक महोत्सव हो रहा है, जो जम्बूद्वीप हसनापुर के त्रिमूर्ति मंदिर में साक्षात विराजमान, उनके श्री चरणों में जल फलादि महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। वंदामि माते वंदामि। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल दिव्य उपदेश आप सब श्रवण करेंगे। उससे पूर्व श्री आनंद प्रकाश जी जैन एवं श्रीमती मखमली देवी जैन, जिनका 63वीं शादी की वर्षगांठ जिनकी है, और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे आनंद प्रकाश जी का संस्थान के मंत्री श्री राकेश कुमार जी आए और सम्मान करें, और बहन जी बीना बहन जी आकर के मखमली जी का सम्मान करें और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आनंद प्रकाश जी जैन जो बहुत पुराने भक्त हैं और जिला मुजफ्फरनगर में सोरम के रहने वाले हैं, अब दिल्ली के अंदर निवास करते हैं, और इनके पुत्रों ने खूब प्रगति करके आज बहुत अच्छा प्रतिष्ठान चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ही गुरु भक्त हैं और समय समय पर खूब साधु संघों में चौका लगाते रहे हैं। वर्तमान में अयोध्या शाश्वत तीर्थ में जो 720 रत्न प्रतिमाओं को विराजमान करने का दौर चल रहा है, और 3 लोक की प्रतिमाओं में लगभग 100 प्रतिमाओं का इन्होंने विराजमान कराने का, यानी कि अपने साथियों से, अपने परिवारजनों से, अपने संबंधियों से विराजमान कराने का भी महान पुण्य अर्जित किया है इस परिवार ने। और इनके पुत्र श्री मदन जी जैन पूरी तरह से संस्थान और संघ के प्रति समर्पित रहते हैं। सभी भाई बहन और पुत्र वधुएं, दामाद, सभी लोग संघ के प्रति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के अनन्य भक्त बनकर संघ के प्रति समर्पित रहते हैं। आनंद प्रकाश जी, आपने दीर्घ काल सदगृहस्थ के रूप में व्यतीत किया, लीजिएगा। ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी वैसे तो आपके हृदय में रहती हैं, फिर भी इस चित्र के माध्यम से आप अपने घर में अपनी भविष्य की पीढ़ी को, पोते पोती सभी को खूब प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आनंद प्रकाश जी और मखमली जी के लिए, पूरे परिवार के लिए आज इनके वैवाहिक 63वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना, और ध्यान रखें 10:15 बजे से पुनः आपको पारस चैनल खोलना है, और ऋषभगिरी मांगी तुंगी से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक, जरा लूज माइक दे दें। आनंद प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं, माइक दो भाई। आज के अवसर पर अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो 10:15 बजे से आप लोग टीवी खोलें, ऋषभगिरी मांगी तुंगी से अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक का प्रसारण देख करके अनुमोदना करें, और हो सके तो जा करके और कार्यक्रम को में सम्मिलित हों। 10 तारीख को परसों इस महामहोत्सव का समापन स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में होने वाला है। ओम ह्रीं श्रीं आर्यका चंद्रिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में मेरी सशत बंदामी है, बंदामी है, बंदामी है। मेरे परिवार के पर माता जी का पूरा आशीर्वाद है। मैं इनके साथ सन 76 से जुड़ा हूँ। आज 48 साल होने को पूरे हो रहे हैं। माता जी एक बार हमारे यहाँ गांव में दर्शन करने के लिए गई थी, जो मंदिर हमारे यहाँ 600 साल पुराना है, नवग्रह मंदिर। मेरी सबसे यही कर प्रार्थना है कि कोई मेरे से गलती हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। इन्होंने एक दिन नवग्रह मंदिर जम्बूद्वीप परिसर के अंदर
नवग्रह शांति जिन मंदिर का भी निर्माण कराया है और स्वयं परिवार की ओर से ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई थी। तो उस जिन मंदिर में बहुत सुंदर 2-2 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो हमेशा इन्हें पुण्य और कीर्ति प्रदान करती रहेंगी। तो आप पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। इनका परिचय क्या है? इनका क्या परिचय? और आज हमारे बीच में ओम संघस्थ नमः सिद्धेभ्यः। हारिका दिव्यमती माता जी जो हैं, उनकी मातेश्वरी जिला जबलपुर पाटन मध्य प्रदेश से आई हैं और दिव्यमती जी की गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती मीना जैन और भाई, क्या नाम है भाई, अरविंद जैन जी भी आए हुए हैं और जबलपुर से एक भैया और भी आए हुए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जरा नागे- यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, हम और आप सभी भावों से ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़े और 108 फुट तुम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्मा, अब हम व्रतों की ओर चलेंगे। जो नंदीश्वर पर्व व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे आप। आज तृतीय दिवस है। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। महिमा है। जो विधिवत व्रत करते हैं तो आज के दिन व्रत का भले ही पानी और भात देकर करते हैं, लेकिन 60 लाख उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ये अपने अपने तिथि की पर्व की विशेषता और महिमा। अब हम आपको ले चलें नवनिधि व्रत। नवनिधि व्रत में है ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंथुनाथाय नमः। पुनश्च नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम बुध ग्रहारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रीं अरहम बुध ग्रहारिष्ट शांति कराय। श्री मल्लिनाथाय नमः। श्री मल्लिनाथाय नमः। भव्यात्माओं, व्रतों की अपनी अपनी महिमा होती है। आज नवग्रह शांति व्रत भी है और हमें अच्छा लगा। हमारे आनंद प्रकाश जी, इन्होंने नवग्रह शांति व्रत भी किया था और यहाँ नवग्रह शांति जिन मंदिर का निर्माण कराया है, बहुत सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। आप उनका भी दर्शन करेंगे। आपको उनका भी अभिषेक और दर्शन कराया जाएगा, अभिषेक भी दिखाया जाएगा क्रमशः। अब हम आपको ले चले नंदीश्वर द्वीप में। 8वें द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में हम और आप भाव से पहुंचेंगे और वहाँ के 52 जिन मंदिरों की वंदना करते हुए, उन सब जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हुए, नमन करते हुए आप हमेशा ध्यान में रखें, नव देवताओं में जिन मंदिर भी देवता हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैतालय, ये नव देवता कहलाते हैं। इनका आपने बहुत बार अभिषेक देखा है, पूजा भी की है। इनमें जो है जिन मंदिर भी देवता हैं वही नमस्कार करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। शिखर को देखकर नमस्कार करते ही महान पुण्य का संचय हो जाता है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी स्तोत्र भी है। और जिन प्रतिमाएं
वहाँ जो विराजमान है 108 उनको नमन करते हुए, और इंद्रगण कैसी भक्ति करते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या कैसे कैसे नंदीसर पर्व में वो आते हैं, उसका वर्णन हमें जो तिलोय प्रणति ग्रंथ में प्राप्त हुआ, उसी के आधार से मैंने इस नंदीश्वर विधान की पूजा में एक जयमाला में भाव संजोए, और उसमें जो है मैंने दिया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, आप सुनेंगे। यद्यपि मैंने पहले भी सुनाया है, आपको ध्यान होगा, फिर भी आप सुने। सौधर्म इंद्र ऐरावत इव चढ़कर श्रीफल कर लाते हैं, ईशान इंद्र हाथी पर चढ़ गुच्छे सुपारी के लाते हैं। सानत कुमार सिरपत मेरे पर चढ़ आमरों के गुच्छे ले, माहेंद्र श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ केलों को अच्छे अच्छे ले। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता है, ऐरावत हाथी पर चढ़कर के आता है सौधर्म इंद्र, और हाथ में श्रीफल लेकर आता है। ये हमेशा ध्यान रखें, कोई देव खाली हाथ नहीं आते हैं। ये नियम बना है, प्राकृतिक नियम है कि भगवान के मंदिर में, गुरु के दर्शन में और राजाओं के पास जाने में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न पश्चेत राजानम देवताम गुरुम, सूक्ति आइए। तो सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर आते हैं और असंख्य देव परिवार को लेकर आते हैं, और हाथ में श्रीफल लेकर आते हैं। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़कर आते हैं, सामान्य हाथी है इनका। ऐरावत हाथी में तो बहुत 27 करोड़ अप्सरियाँ नृत्य करती हैं, इतनी उसकी वैभव विशेषता है, इतने उसके सूंड और कमल आदि सब वर्णन आया है। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़ कर के आते हैं और सुपारी के गुच्छे लेकर आते हैं। सुपारी के गुच्छे भी आपने देखे होंगे दक्षिण में, जहाँ सुपारी पैदा होती है। सानत कुमार इंद्र मृगपति यानी सिंह का वाहन बनाते हैं, उस पर चढ़कर आते हैं, और आमरों के गुच्छे आम के गुच्छे लेकर आते हैं, आम के गुच्छे। और महेंद्र इंद्र श्रेष्ठ घोड़े का विमान बनाते हैं, घोड़े के आकार का, और केले के गुच्छे लेकर आते हैं महेंद्र इंद्र। सबके अपने अपने वहाँ ये दिव्य कल्प वृक्षों से प्राप्त सब चीज़ें हैं। और ब्रह्मेंद्र हंस पर चढ़ करके केतकी पुष्पकर में लाते, ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच खप्पर चढ़ कमल हाथ में ले आते। ब्रह्मेंद्र इंद्र हंस का वाहन बनाते हैं, हंस के वाहन पर बैठते हैं और केतकी पुष्प को हाथ में लाते हैं। और ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच यानी खग पक्षी पर बैठते हैं, गरुड़ पक्षी पर, गरुड़ पक्षी का वाहन बनाकर आते हैं और हाथ में कमल को लेकर आते हैं। शुक्र इंद्र चकोर पक्षी का वाहन बनाते हैं और सेवंती पुष्प को लेकर हाथ में आते हैं। और महाशुक्र इंद्र तोता के आकार का वाहन बनाते हैं, तोते के आकार का वाहन बनाकर फूलों की माला को लेकर आते हैं। कोयल पर चढ़ सुरपति सतार कर नील कमल ले आते हैं, और सहस्रार सुर नाग गरुड़ पर चढ़ अनार फल लाते हैं। सतार इंद्र जो है वो कोयल के आकार का वाहन बनाते हैं, कोयल पक्षी के आकार का वाहन बनाते हैं और नील कमल को हाथ में लेकर आते हैं। और सहस्रार इंद्र गरुड़ पक्षी के आकार का वाहन बनाते हैं और अनार फल को हाथ में लेकर आते हैं। आनत सुरपति बीघादि चढ़ पनस फलों को लाते हैं। प्राणत सुरपति तुम्ब्र फल्ले चढ़ पद्म विमान सुहाते हैं। आनत इंद्र बीघादि जो पक्षी का वाहन बनाते हैं, और पनस फल यानी कटहल के फल को लेकर हाथ में आते हैं चढ़ाने के लिए। और प्राणत सुरपति तुम्ब्रू फल लेते हैं और पद्म यानी कमल के आकार का वाहन बना करके और तुम्ब्रू फल को हाथ में लेकर आते हैं। आरणेन्द्र पक्के गन्ने ले चढ़ कुमुद विमान वहाँ आते। कुमुद पुष्प के समान विमान बनाते हैं आरण इंद्र, और पक्के गन्ने
गन्नों को हाथ में लेकर आते हैं, गन्ने इक्षु दंड। और अच्युत इंद्र मोर के आकार का वाहन बनाते हैं, मयूर के आकार का वाहन बनाकर उस पर बैठते हैं और धवल चमर लेकर आते हैं, अच्युत इंद्र चमर लेकर आते हैं। इस प्रकार से 14 प्रकार के इंद्र कल्पवासी देव अगणित वैभव के संग वहाँ आते हैं और अपने अपने परिवार सहित अपने अपने वाहन पर चढ़कर आकर के और भगवान के अभिषेक और पूजा को करते हैं। उनके साथ अभियोग जाति, अब एक ध्यान में रखें आप, स्वर्ग में और 4 प्रकार के देवों के यहाँ कोई पशु पक्षी नहीं है, तो इन आकार के वाहन कैसे बनाए? वहाँ पर आभियोग जाति के जो देव हैं, देवों में भेद हैं, इंद्र, सामानिक, पार्षद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, आभियोग आदि जाति के देव हैं। तो आभियोग जाति के जो देव हैं, आभियोगी देव जो हैं वो इंद्रों की आज्ञा से ही सब रूप लेते हैं और ये सब रूप लेकर के विक्रिया से ऐसे सब वाहन का रूप लेते हैं। यद्यपि उनको थोड़ा मन में क्लेश होता है कि देखो ये भी देव, हम भी देव, और ये इंद्र हैं, इनकी आज्ञा से हमें वाहन बनना पड़ रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन को जो प्राप्त कर लेते हैं वो आगे अपने भावों को सुधार लेते हैं, और जो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो मरकर एक इंद्र भी हो सकते हैं। तो बात यही है, महिमा है सम्यक दर्शन की। आचार्य वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि भव्यात्माओं, ऐसा कोई कार्य ना करो जो तुम्हें देवगति तो मिले और आभियोगी जाति में, किलसक जाति में पैदा हो जाओ, हीन जाति के देवों में पैदा हो जाओ। यानी देवों में भी अनेक प्रकार के भेद हैं। आभियोगी जाति के देव, किलसक जाति आदि के देव ये वाहन का रूप लेते हैं, ढोल नगाड़े आदि बजाते हैं, वादिका सब ये वैभव आदि, और कोई सेना के रूप में सजते हैं देव। हमेशा ध्यान रखो, सूर्य और चंद्रमा के विमान में 16-16 हजार देव जुटे हुए हैं, 4-4 हजार देव हाथी, घोड़े, सिंह आदि का रूप लिए हैं। तो ये देव जो है हमेशा वाहन के रूप को लेकर के उसमें लगे हुए हैं। वहाँ वाहन पशु नहीं है, ये देव ही विक्रिया से पशु का रूप लेते हैं और रूप लेकर के पशु पक्षी आदि का रूप लेकर के वाहन बनते हैं। ऐरावत हाथी भी जो है वो भी जो है एक देव ही है, आभियोग जाति का देव इंद्र की आज्ञा से ऐरावत हाथी का रूप बनाता है। तो बात यही है कि ये हल्की जाति के देव यहाँ सम्यक से रहित जो तपस्सरण आदि विशेष करते हैं या गुरुओं की आसाधना कर देते हैं, निंदा आदि कर देते हैं, लेकिन तपस्सरण आदि विशेष कर लेते हैं, पुण्य विशेष कर लेते हैं, या देवों की आराधना कदाचित कर देते हैं, निंदा आदि कर देते हैं। ऐसे देव ही, ऐसे मनुष्य ही ऐसे ही तपस्सरण आदि के प्रभाव से आभियोग किलसक आदि देवों में पैदा हो जाते हैं। तो आचार्य वीर साहब महाराज हमेशा कहा करते थे कि हम अभ्यात्माओं, सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक दर्शन न छोड़ो, और ऐसा कोई कार्य ना करो गुरु की आसाधना आदि जो तुम्हें वाहन जाति की देवों में पैदा होना पड़े, किलसक जाति की देवों में पैदा होना पड़े, ऐसे हल्की जाति के देवों में पैदा होना पड़े, ऐसा कोई काम ना करो। बात यही है कि ये सब स्वाध्याय करने से, गुरुओं के निकट बैठ करके उनका प्रवचन सुनने से ये सब बातें प्राप्त होती हैं। किस किस निमित्त से कौन कौन सी गति प्राप्त होती है। आप तत्वार सूत्र की 6ठी अध्याय अवश्य पढ़ें, उसे विशेष करके सामान्य रूप से किन किन कार्यों से कौन कौन से पर्याय में जाने का फल प्राप्त होता है, कौन कौन से कर्म बनते हैं, ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों का बंध कैसे होता है, नाम कर्म आदि, ये सब उसमें बताया हुआ है। फिर भी विशेष रूप से तिलोपन्नति, तिलोकसार, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में विशेष है। तो बात यही, वहाँ वाहन नहीं है, ये हाथी, बैल, घोड़े आदि नहीं है, लेकिन देवों की आज्ञा से आभियोगी जाति के देव ही वाहन का रूप लेते हैं और विमान आदि बनते हैं। 13 द्वीप में आप जाकर आज देखना, या कल हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। वहाँ पर
नंदीश्वर द्वीप में ये देव जो इनके विमान और इनके आकार बना करके छोटे छोटे विमान और छोटे छोटे उसमें देव बिठाल करके उनके हाथ में, किसी के हाथ में गन्ना है, किसी के हाथ में कमल है, किसी के हाथ में आम के गुच्छे हैं अधिक। तो कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं कि ये क्या, कोई गुच्छे लिए हैं, कोई गन्ना लिए हैं, कोई कमल लिए हैं, कोई कुछ लिए हैं। तो ये हम बताते हैं कि तिलोपनति ग्रंथ के आधार से जो नंदीश्वर द्वीप में देवगण जो जाते हैं नंदीश्वर की पूजा करने के लिए अष्टानिक पर्व में, तो इसी प्रकार से उनके वाहन और इसी प्रकार के उनके हाथ में फल आदि हैं। तो यहाँ पर वो संक्षेप में थोड़ा 13 द्वीप में उनको दिखाया भी गया है। उन्हें बनाकर यहाँ रखा है, धातु के छोटे छोटे नंदीश्वर द्वीप में रखे हुए हैं, आप उनको भी देखना। बातें है कि संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए हम और आप सभी अनादिकाल से पता नहीं कितना काल निकल गया, अनंत अनंत काल निकल गया होगा, परिभ्रमण कर रहे हैं। और सम्यक प्राप्त करने के बाद आप समझ लीजिए कि हमारे संसार का अंत आ गया। अब हम लोगों का संसार चुल्लू भर पानी के समान थोड़ा सा रह गया। अब हम लोग जो है निश्चित ही गौतम स्वामी के शब्दों में उत्कर्षेन जहन्नेन 67 भवगेनानि उत्कर्षेन 2-3 भवगेनानि, उत्कृष्ट रूप से 2-3 भव को ग्रहण करके निश्चित ही आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। और जघन्य से 7-8 भव लेकर अगर हमारा सम्यक तो नहीं छूटेगा, हम और आप सम्यक दृष्टि बने रहेंगे, भगवंतों की अटूट भक्ति करते हुए हम और आप भगवंतों के श्री चरणों में भक्ति करते ही रहेंगे। तो यह भक्ति यही सम्यक दर्शन है, ये भक्ति ही सम्यक दर्शन है। समय सार में टीकाकार ने लिखा हुआ है, भक्ति सम्यक दर्शनम, भगवंतों की भक्ति व्यवहार सम्यक दर्शन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सच्ची भक्ति सम्यक दृष्टि ही कर सकते हैं। सच्ची भक्ति की गौतम स्वामी ने तत्क्षण ही गौतम गणधर पद प्राप्त हो गया और 4 ज्ञान के धारी हो गए। उसी क्षण एक अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर दीक्षा लेते ही, भगवान महावीर के संवत्सर में पहुँचते ही, दीक्षा लेते ही गणधर बन गए, 4 ज्ञान के धारी हो गए। मति सुत अवधि और मना प्रिय महान भव्यात्माओं, ऐसे न जाने कितने जीव 923 निगोज से आते हुए ऐसे जीव भी पहली बार संसार में आए। बीच में एक इंद्रगोप कीड़ा हुए और मरे और चक्रवर्ती भरत के पुत्र हो गए। 923 सीधे निगोज से आए थे, अनंत निगोज से, अनंत काल जिसमें रह रहे हैं ऐसे नित्य निगोज से आए थे। और सीधे ही एक पर्याय से 923 विवर्धन कुमार आदि उनके नाम थे, मुख्य थे विवर्धन कुमार, भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव के संवत्सर में पहुँचे, गूंगे थे, बोल पड़े और भगवान के संवत्सर में जनेश्वरी दीक्षा ली और तपस्रण करके उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अभी अयोध्या के विकास में जो योजनाएं हैं उसमें एक इनका 923 भरत के पुत्रों का भी स्तूप बनेगा, जिसमें ये 923 पुत्र दिखाए जाएंगे जो मोक्ष गए हैं। भव्यात्मा ऐसे जो है भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, 923 पौत्र, एक मोक्ष गए, इनके लिए तो स्पष्ट वर्णन है ही है। और उस परंपरा में इक्ष्वाकु वंशीय राजा परंपरागत 14 लाख राजाओं तक वंश परंपरा में मोक्ष मार्ग चलता रहा है। पिता अपने पुत्र को दीक्षा ले, राजा अपने पुत्र को दीक्षा दे, अपने पुत्र को वैभव सौंपे, आप दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करें। राजा अपने पुत्र को वैभव सौंपे, पुत्र, और वो परंपरा अखंड परंपरा, उसे इक्ष्वाकु वंश में अखंड परंपरा 14 लाख राजाओं तक ऐसी चली है कि अपने अपने पुत्र को राज सौंपना, दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना। वो अपने पुत्र को राज सौंपे, दीक्षा ले, मोक्ष प्राप्त करे। वो अपने पुत्र को राज सौंपे, दीक्षा ले और मोक्ष प्राप्त करे। ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक भगवान ऋषभदेव की इक्ष्वाकु वंश में चली है। भव्यात्माओं,
आज हम और आप इस बात का गौरव करें कि भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथनाथ हरेनाथ की जन्मभूमि के निकट जन्मे हैं। हसनापुर आदि ये सब जो है, हसनापुर के निकट जितने भी गांव हैं मैं समझती हूँ सब ये हसनापुर जब राजधानी थी भगवान शांतिनाथ की तो उसी के अंतर्गत थे। ऐसे ही अयोध्या के निकट जितने भी गांव हैं वो सब अयोध्या के अंतर्गत ही थे। राजधानी बड़ी 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 होती थी, विशाल राजधानी जिसे चक्रवर्ती का कटक रह सके, वैभव रह सके आदि। तो भव्यात्माओं, ये नंदीसर पर्व और आपका शिक्षक विधान और ये अनुष्ठान और अभी आपने शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ भगवंतों के अभिषेक किया, ऋषभदेव भरत बाहुबली का अभिषेक किया, नवग्रह शांतिकारक 9 प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया और नंदीश्वर दीप की रचना के स्वरूप में 13 जिन प्रतिमाएं जिसमें विराजमान है ऐसा भी अभिषेक किया है। ये सब पंचामृत अभिषेक विधि आपके जीवन में मंगलकारी हो और ये शांति धारा आपके जीवन में मंगलकारी हो। ये विधान, निश्चित विधान आपकी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाने में निमित्त बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी वर्तमान में लगभग 1600-1700 की संख्या में साधु जन हैं। उनमें सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की है। सन 1952 में इन्होंने घर छोड़ करके सन 1953 से जो चातुर्मास की श्रृंखला प्रारंभ हुई इनकी, तो आज 70वां चातुर्मास से सन 2022 का जम्बूद्वीप हसनापुर में होने जा रहा है। 10 साधुओं का और 16 ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। स्वामी जी सहित 4 ब्रह्मचारीगण हैं, छुल्लक जी, प्रशांत सागर जी। ऐसे ही समस्त संघ का वर्षायोग स्थापन 12 जुलाई को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को दिन में 3 बजे से होगा, यानी कि सभा 3 बजे से होगी। और स्वामी जी ने ऐसा आयोजन बनाया है। वे 10 तारीख को ऋषभगिरी मांगी तुंगी में महोत्सव का समापन करके 11 तारीख को हस्तिनापुर पधारेंगे और समस्त कार्यक्रम उनके निर्देशन में दिगंबर चैन त्रिलोक संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के द्वारा आयोजित किया गया है। सभी भक्तों को भी प्रेरणा है कि आप जब आप जम्बूद्वीप हसनापुर आएंगे तो तीर्थ दर्शन के साथ साथ सबसे प्राचीन साध्वी के और सबसे ज्ञानी साध्वी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो ज्ञान और भक्ति की गंगा में स्नान करते हुए तीर्थ यात्रा का विशेष पुण्य इस वर्षा योग यानी चातुर्मास के अंतर्गत आप सबको प्राप्त करना है। दीपावली तक पूज्य माता जी अब यहीं पर विराजमान रहेंगी और उसके पश्चात संभावना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर संघ के मंगल विहार की। जैसा स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल रहेगा उसी प्रकार से वह कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। चलो अभिषेक करें। मस्त